एक वचन ऐसा लिखा है, उजियाला हो। छोटा सा वचन है, लेकिन उसका जो रिजल्ट बहुत लंबी है और गहरी है। बड़े बड़े घंटों भर का मैसेज से भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन छोटा सा वचन से भी हमारा जिंदगी बदल सकता है, हमारे हालत भी बदल सकता है, हमारे आत्मिक जिंदगी भी परमेश्वर तगड़ा बना सकता है। चलो, समूएल का किताब, पहला समूएल का किताब 10वां अध्याय और 5वां पद से हम पढ़ते हैं। तब तू परमेश्वर की पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबुक करे होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएंगे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। ये जो हमारे दृष्टिकोण में ये जो वचन आपने लेके आए, इसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करते हैं। आपके चरणों पर हम घुटने टेक कर तेरी चरणों को हम चुंबन करते हुए, प्रभु जी, इस जो वचन में इतने सारे गहराई है, इसमें जो छिपा हुआ प्रकटीकरण और प्रकाशित हमें बताइए, हमारे आंखें खोलकर सच्चाई हमको सिखाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। चलो, इस वचन में नबियों का एक दल पहाड़ से उतर आ रहा है। हमने जो पढ़ा है उसी वचन में, जो नबियों का एक दल है, द फ्लॉक ऑफ प्रॉफिट्स, द कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। नबियों का दल पहाड़ से ऊपर से उतर आ रहा है। जब शाऊल उनको देखेगा, तब नबूवत करेंगे, यानी कि दे विल प्रोफेसाइज, दे शल प्रोफेसाइज अबाउट सॉल। वो नबूवत करेंगे शाऊल के बारे में। वो नबूवत करने के बाद क्या होगा? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आएगी। ये थोड़ा हम ध्यान से सुना है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर के आएगा, तब उसका रिजल्ट क्या होगा, यहां बता रहे। जब वो नबियों का दल आपके बारे में नबूवत करेंगे और तू परिवर्तित होकर, दिल का जो परिवर्तन और सोच का परिवर्तन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ये सारे मुद्दे उसमें भाग लेंगे जब नबूवत करेंगे। आजकल हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉफिट्स आ गए। वो बोलेंगे कि ये कपड़ा जो पहने हैं उनको ये बीमार है, और ये लाल शर्ट पहनने वाले उसको घुटनों में दर्द है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जो छिपी हुई दिल की खोपड़ी की जो दुर्बलता है, कठिनता है, उसके बारे में कोई नबूवत नहीं करेंगे। ये तो बहुत अचंभित की बात है। एक्चुअली हम स्पिरिचुअल बीइंग है या शरीर इंसान है, शारीरिक इंसान है? विश्वासी एक्चुअली बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल। हम आत्मिक
लोग हैं। पौलुस ने अपने पुत्रों के बारे में कुरिन्थियों के किताब में, पत्री में पौलुस ने उनसे क्या बोल रहे देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। कृपया कोई पढ़कर हमें मदद कीजिए। अभी मेरे पास तो हिंदी बाइबल नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग। सब आपका बंद है, म्यूट है। हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैं ये देखो, और सेकंड पहला अध्याय 6वां वचन देखते हैं। पहला अध्याय वचन पद 6। फर्स्ट एंड 6 पद में लिखा है यहाँ पर कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। ये देखो, कुरिन्थियों में पॉजिटिव लक्षण है या नेगेटिव है? पद 6 में, आर दे गुड और बैड? गुड। बट पन्ना पलटने के लिए बस इतनी, पहला अध्याय से तीसरे अध्याय तक पन्ना पलट गया। सुने, इनकी हालत बिगड़ गई। देखो, अभी शारीरिक रीति से पौलुस के सामने दिख रहे। पौलुस बहुत दुखित होकर ये बोल रहे कि मैं आत्मिक प्रजा से बात नहीं कर सकता हूं, आप केवल बच्चे हैं और शारीरिक लोग हैं, बोल रहे। तो एक्चुअली द प्रॉफिट्स, जो नबी है, जो भविष्यद्वक्ता है, हमेशा वो आत्मिक बातों में ही प्रोफेसी करना है, नबूवत करना है। लेकिन आजकल ऐसा भविष्यद्वक्ता के जो जिस्म में जो छिपे हुए रोगों के दुर्बलता बारे में बात कर रहे, आत्मा में जो छिपे हुए दुर्बलता उसके बारे में कोई बताता नहीं। द स्पिरिचुअल वीकनेसेस शैल बी फाइंड आउट, नॉट बॉडीली वीकनेस। अब हाथ लगा है, गिर गए तो बहुत अचंभित बात है। गिराना में बहुत दिलचस्प है, लोगों को उठाने में नहीं है। क्या हमसे सहमत है? गिराए तो अच्छा है, उठाए तो अच्छा है। मेरे भाई लोग, कोई भी हमसे सहमत है क्या? हमें गिराने वाले हैं, उठाने वाले हैं? हम उठाने वाले। जय मसीह की। चलो, उठाने वाले का झुंड अलग बन जा रहे आजकल। वी आर बीन सेपरेटिंग। हम उनसे अलग होकर परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे। पवित्र आत्मा हमको अलग से चला रहे। जो उठाएगा उसी को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जब शाऊल के ऊपर वो जब नबूवत करेंगे, शाऊल का परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया हम देखते हैं। वही पहला समूएल का 10वां अध्याय 20वां वचन पढ़ते हैं। 10 का 20। बीस से पढ़ते हैं। तब समूएल सारे इजरायली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। हाँ, तब वहां बिन्यामीन के गोत्र के कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मतरी के
कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वहां ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, शाऊल को ढूंढ रहे तो शाऊल नहीं मिला, फिर से यहोवा से प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, पूछ रहे। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वहां सामान के बीच में छिपा हुआ है। कौन छिपा है? मेरे प्यारे सेवक भाई, को शाऊल। यस हाँ हाँ, शाऊल है, शाऊल सामान में छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या परिवर्तन आया? जो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है वो अपने आप को छुपाना चाहता है, अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। जो अपने आप को दिखाएगा वो अभिषिक्त नहीं है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का काम नहीं है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा वो अपने आप को छुपा लेगा। ही विल हाइड आउट हिमसेल्फ। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है तो वो तो ये बोलेगा, वो बढ़े और हम घटे। एक पाकिस्तानी गजल है, अर्नेस्ट मल साहब का लिखा हुआ है, तू बढ़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरे तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरे तू बढ़े मैं घटूं। अब ये बात मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार योगेश भाई से मिला, मैं सच्ची में बोल रहे हैं, उनकी तारीफ करने नहीं है, तारीफ करने की नहीं है। योगेश भाई से पहली बार जब मिला ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं मैं क्या बोल रहे आपसे। जब पहली बार मैंने योगेश भाई से मिला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? उसका मतलब क्या है? 10 रूहानी लोगों को ही पहचानते। Yes, amen. So he's anointed man, and थोड़ा मुझ में भी थोड़ा बहुत अभिषेक है। जितना योगेश भाई में है उतना नहीं है मेरे में, लेकिन मेरे अंदर जो भीतरी मनुष्य, जो मेरे भीतरी मनुष्य, जो आत्मिक मनुष्य है, वो रूहानी व्यक्ति को पहचान लिया। दिस इज अनॉइंटेड मैन। वो एक ऐसा मेल मिलाप होता है, रूहानी लोगों से रूबरू मिल जाता है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग में, लेकिन हम योगेश भाई क्यों मिले? ये काम करने वाला पवित्र आत्मा है। ये मैं इसके बारे में एक चीज बता के मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूं। पौलुस का लिखा हुआ इफिसियों का किताब 4 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब पत्री 4वां अध्याय और 1 वचन। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आमीन। प्रभु में बांधा हूं, ये पवित्र आत्मा हमको बांध देता है। पवित्र आत्मा ऐसी परमेश्वर है, एक को जोड़ देता है। यस आमीन। हाँ, तो योगेश भाई को हमको जोड़ दिया। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमारा थोड़ी है क्या? यस यस आमीन आमीन। जब पवित्र आत्मा जोड़ता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है।
अब हमको तोड़ने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आ रहे, वो जोड़ने वाला है और हमको घटने की शक्ति स्वभाव देगा। हम उनको परमेश्वर की बढ़ोतरी, परमेश्वर की नाम ऊंचा करेंगे। हम घटे, वो बढ़े, और हम घटे, हम छिपे, वो दिखे। हमारे जिंदगी के, हमारे चाल चलन में परमेश्वर दिखना है, हम नहीं दिखना है। मैं एक बार दिल्ली में मेट्रो में जा रहा था 215 में। दिल्ली में अब जब बहुत वजन था, मैं 105 किलो था। अब परमेश्वर की दया से और आप जैसे प्रार्थना योद्धाओं के प्रार्थना से अब थोड़ा वज़न उतर गया। जब तो 106 किलो था, तब मैं बहुत कष्ट से मेट्रो चढ़ा और खड़े रहने की भी शक्ति ना रही। तो एक सरदार जी ने हमको उनके पास में बैठने के लिए जगह दिया। मैं बैठ के धन्यवाद सर बोला, मैं थैंक यू बोल के बोलने के बाद 1-2 मिनट के बाद उसने हमसे क्या पूछा मालूम? आप मसीह लोग हैं क्या बोल के पूछा। आर यू ए क्रिश्चियन बोल के पूछा। मैं बोला आप कैसे जानते हो सर बोल के मैं बोला, आपका चेहरा देखने से हमको मालूम हो रहा है कि आप क्रिश्चियन हैं। मुझे समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से मैं मेट्रो से उतर के आने के बाद, लॉज में आने के बाद मैं आईने के सामने गया। अब मैं जाके देख रहे मुझ में क्या दिख रहे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे, लेकिन उनको क्या दिखा हमको क्या पता। हम में क्या है हमको नहीं पता होना चाहिए। हमें परमेश्वर की जो रेप्लिका, उनकी चेहरा हमें दिखना है। हम प्रदर्शन करें, हमारे जिंदगी में वो सबको दिखे और वो सबको स्पर्श करे। मैं अभी बोल रहा हूं, आप जितने सारे इस जूम मीटिंग, गूगल मीट में है ना, मैं आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से बोल रहे, आप जहाँ जिनसे भी बात करो, परमेश्वर की जो स्पर्शा है ना पवित्र आत्मा का, आपके मुंह से निकलेगा। आप जहां पर भी पैर लगाए, पवित्र आत्मा उस जगह आपके हवाला करने वाला है। आने वाले पीढ़ी में, भारत में, हम पवित्र आत्मा का ऐसी राज्य बनाएंगे जो शैतान भी नहीं तोड़ सकता है। क्योंकि हम शक्ति से नहीं, बल से नहीं और धन से नहीं, आत्मा के जरिए काम कर रहे। जो आत्मा से होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे पास जब मैं सेवकाई चालू किया, एक संस्था आई मेरे पास, 300 करोड़ ऑफर किया उसने, एक संस्था ने 300 करोड़ ऑफर किया। तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी प्रलोभ में आ गया। अरे 300 करोड़ बोल तो बहुत सेवा होता बल्कि। तो मेरे आत्मिक पिता से बोला, ये ऐसा 300 करोड़ देते बोले। मेरे आत्मिक पिता रंजीत साहब ने क्या बोला मालूम? तेरे पास तराजू है, उस तराजू में 300 करोड़ एक तरफ, परमेश्वर की वचन एक तरफ डाल। जब तुझे मालूम हो जाएगा विच इज इंपॉर्टेंट, कौन सा हमको प्रमुख है। तो मैंने घुटने टेक कर प्रेयर किया, एक झापड़ लग गई। तो मैं मन फिरा हो गया। मैंने अभी परमेश्वर की वचन के जरिए कुछ भी हमें नहीं चाहिए बोला। वो लोग हंस हंस के चले गए। अरे पैसे 300 करोड़ आप, ये पहली बार। दूसरी बार एक 3 साल के बाद और एक 100 करोड़ का ऑफर आया अमेरिका बाइबल कॉलेज में, हमें फैकल्टी में टीच करने के लिए, एक्लेशिया के बारे में टीच करने के लिए हमको समय दिया। लेकिन
जब मैंने बोला ऐसा नहीं होता कब है, वो बोल रहे उसका 100 करोड़ लेने के बाद वो क्या बोल रहे हैं हमसे मालूम? पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, वो एक करंट लाइक एक्सपीरियंस बोल के बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा एक करंट लाइक एक्सपीरियंस कहते। अरे ऐसा हम क्यों ऐसा बोलेंगे? आप 100 करोड़ नहीं, अरब के करोड़ दिए तो भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे। पवित्र आत्मा जिनके जरिए हम यीशु मसीह को उद्धार पाए, बिना पवित्र आत्मा का हम यीशु को हम अपना नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जो आज हमारे उद्धारता को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है। जो वचन की गहराइयों का प्रकाशन हमको दिखाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है। तो जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा, हमारे स्वभाव को बदल डालेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग पवित्र आत्मा ऊपर उतर आते ही अभी कूदना, चिल्लाना, ऐसे बहुत काम करते। वो गलत नहीं बोल रहे मैं, लेकिन स्वभाव में बदलावट नहीं रहने से क्या फायदा? हमारे तत्व बदलना है, हमारे सोच बदलना है, हमारे बात करने के ढंग बदलना है, हमारे देखने की ढंग बदलना है, हमारी चाल चलन कराईपन आ जाना है। चलो इस छोटे वचन के जरिए हम ये सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब नबूवत होता है, जब हमारे परिवर्तन बन जाए। चलो ऐसी छोटी संदेश को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं योगेश भाई को प्रार्थना करने के लिए इस सुंदर समय उनको सौंपता हूँ, वो हमको अगुवाई करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राबारिया खंदा लाबा सिबिरिया रंदा लाबा। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. Oh Rabba Bariyari Khanda Labariya Renda Laba Khaturi Biriyari Khanda Rab. मेरे राज का तेरा धन्यवाद देते। प्रभु तू जीवित है, तू महान है, तू सामर्थी है। अपने लोगों को मेरे पिता तो अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हिम्मत देता है, धारस देता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, विशेष करके इस समय के लिए तेरे दास प्रभु जी, पास्टर जी के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु जी, उनके दिए गए समय के लिए धन्यवाद। उनके द्वारा प्रभु जो तूने वचन पिता परमेश्वर एक आत्मिक मन्ना प्रभु इस समय हमारे सामने रखा, उसके लिए धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे पिता, तेरा धन्यवाद। तू भला है, तू अपने लोगों से प्रेम करता है। पिता तू अपने योजनाओं पर, अपने दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पिता तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, जो तूने दर्शन दिया है, जो तूने प्रभु जी बुलाहट दी है, जो तूने योजना दी है, यीशु मसीह के नाम से पिता उस दौड़ को पूरा करने में प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद, सहायता और अगुवाई कर। पिता तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उनके प्रेम के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी गवाही के लिए और उनकी वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद हो पिता। पिता अपने दास का इस्तेमाल पवित्र आत्मा की भरपूरी में कर पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा और लोग आशीषित हो पिता, और तेरी सेवकाई प्रभु दिन ब दिन भारत में उस स्तर तक बढ़े प्रभु, जो दर्शन तूने दिया है पिता तेरे दास का। हम धन्यवाद देते प्रभु, आगे समय में हमारी अगुवाई और मदद कर पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गवाही देना चाहूंगा मैं। जरूर जरूर। थोड़ी देर पहले ज्यादा भयभीत था और खास करके मैं भी, मेरे पास 9 बजे 9:30 बजे एक 8:30 सॉरी 8:30 to 9 o'clock के बीच में एक मैसेज आता है, और मुझे एक जगह हमने फिक्स किया था मीटिंग के लिए, और उन्होंने कहा कि वो हम नहीं देंगे आपको।
और अगले महीने जो हमारा पवित्र आत्मा महासम्मेलन का जो योजना है उसको हमने, जब वो मैसेज मेरे पास आया तो मैं काफी भयभीत हो गया। मैंने बोला लोगों ने टिकट बुक कर लिए प्रभु, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, और ऐसे समय में अभी एकदम अचानक मैसेज आता है कि हम आपको जगह नहीं देंगे। बोला प्रभु क्या होगा पता नहीं। मैं काफी चिंतित था, काफी डरा हुआ था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से आज मुझे मिला। ये परमेश्वर का काम है और सच में पवित्र आत्मा इसे पूरा करेगा। और जैसे वचन में हमने देखा और सीखा कि हमारे जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिलना है। यस आमीन। हमारी इच्छा नहीं, हमारी योजना नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी हो, बस हमें उसी की कोशिश में लगे रहना है। यस और आमीन। मैं थोड़ी देर में बात कर रहा था पास्टर से, और पास्टर से मेरे पास में उनके साथ में बात कर रहा था। मैं उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा होने वाला है और काफी बड़ी चुनौती आने वाली है, और शाम को सच में वही होता है, मैसेज आता है और इस तरीके से। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये समय परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया, इस वचन के द्वारा मुझे संभाला और इस बात को निश्चित किया ये कार्य परमेश्वर का है। और जब ये नबूवत कर दी गई है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जब ये दर्शन को दिया और इस प्रतिज्ञा को दिया नबूवत के रूप में, और जब हम इसके लिए आगे बढ़ रहे तो ये जो जरूर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, है ना, जैसे वचन से पास्टर ने हमें बताया, सिखाया कि जो आत्मा के द्वारा है और आत्मा में होकर हम करेंगे वो जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। और खास करके मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, सच में एक अलग कुछ हो रहा है, एक अलग डिफरेंट थिंग, अलग, सबसे अलग मैं एक अनुभव इन दिनों में महसूस कर रहा हूं। खास करके पवित्र आत्मा का जो चलन है, जो पेंतीकुस्त के दिन के समय में था, वो फिर से रिटर्न हो रहा है। हालेलुया। अभिषेक को खो दी कलसिया, उस अभिषेक में मर रही है, उसके अभिषेक के बिना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आत्मा के द्वारा उठाने जा रहे हैं। पहली शताब्दी का अभिषेक पवित्र आत्मा बड़ा कार्य होने पर है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जितनी ज्यादा चुनौती आएगी ये बात स्पष्ट होगी कि परमेश्वर भारत में एक बड़ा काम करेगा। आमीन। सारा पूरी की जाएगी। और सच में बहुत सारी चीजें हैं, हो रही है दुनिया में। लोग पैसे को देख रहे हैं, यहाँ तक कि सेवक लोग भी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। और जैसे बीच में मीटिंग थी ऊपर रंजित सर की, ऊपर मिनिस्ट्री की, वहां पे मैं कंटिन्यू रहा। जब दूसरा दिन मीटिंग का था, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया, रियल में मैंने महसूस किया, रियल पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया कि पहली बात कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते, मुझे क्या करना है यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है यीशु मसीह के लिए। दूसरा सवाल था कि मैं किस दौड़ में दौड़ रहा हूं, क्या दौड़ है हमारे जीवन की। ये दो सवाल मेरे हृदय को झंझोड़ दिए वापस। और क्योंकि वहां जो परिस्थितियां मैं देख रहा था, पासवानों की, लोगों की, बहुत सारी चीजें मेरे को दिखाई दे रही थी, आत्मा में मैं देख रहा था। और जब मैं अकेले बैठ के मैं सोच रहा था, प्रभु का आत्मा मुझसे कहा तू कि आपसे हम किस तरीके से अपने प्रभु यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, किस दौड़ में। बहुत से पास्टर्स, बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आत्मा मुझे मिला है, पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, वो आत्मा मुझे प्रेरित करता है इस बात के लिए कहने के लिए
कि बहुत से पास्टर्स केवल पैसे के लिए सेवा में लगे हुए हैं। बहुत से सेवक ऐसे आगे सेवकाई में जिनको केवल सेवकाई एक जरिया बन गई है उनकी जरूरत को पूरा करने का। ऐसे लोग प्रभु को नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग प्रभु चाहता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसके लिए खड़े हैं, उसके लिए तैयार हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। Yes, Amen. वो आत्मा का काम है, और जो आत्मा का काम है आत्मा खुद आत्मा में करेगा। हालेलुया। आमेन 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 आमेन। वो पैसे के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, ये हमारी योग्यता के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी लियाकत कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा 12 लाख रुपया बजट है। बहुत से बड़े बड़े पास्टर से मैं बात कर रहा हूं इन दिनों, वो कह रहे समय कम है, तुम्हारे पास कम से कम आधा पैसा होता तो कुछ कर सकते थे तुम। कम से कम तुम्हारे पास में प्रचारक होते हैं, कौन प्रचार करेगा ये तक तुम्हें नहीं पता है। कौन से अभिषिक्त व्यक्ति को तुम बुलाना चाह रहे हो तुम्हें ये भी पता नहीं है। मैं केवल यही बोला, मेरे कुछ नहीं पता, मुझे केवल एक बात पता है, ये कार्य प्रभु का है और पवित्र आत्मा स्वयं इस कार्य को करेगा। हालेलुया। Amen. Amen. प्रभु का काम है, मेरा काम नहीं है। ना ही मैं एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, मेन लाइन चर्च के व्यक्ति हैं, उनको बोला क्या हम ऐसा करना चाह रहे पास्टर, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहला मेरा सवाल उनका ये था, आप किस बैनर के थ्रू कर रहे हैं। आज लोग बैनर देख रहे, बैनर है ना, बैनर चाहिए। मैंने बोला पास्टर मेरे पास कोई बैनर नहीं है सिवाय यीशु मसीह का। हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला मुझे बैनर की जरूरत नहीं है, मैंने बोला मुझे काम करना है, प्रभु का दर्शन पूरा करना है, प्रभु का राज्य के लिए जो इच्छा प्रभु ने मुझे दी है उस इच्छा के अनुसार मुझे काम करना है। मेरे पास कोई बैनर ना, मेरे पास संस्था रजिस्टर्ड है, ना ही मेरे पास बोला कुछ ऐसा ये है कि मैं होगा ये मेरा संस्था में इस संस्था का बैनर लगाऊंगा, ये मेरे पास में अकाउंट से ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना प्रभु ने मुझे अभी तक इस बात के लिए प्रेरित किया। 2002 से मैं सेवा कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने कोशिश किया, लेकिन जब जब कोशिश किया मैं मुंह के बल गिरा। जैसे पास्टर जी ने कहा कि एक थप्पड़ लगी, बहुत से बार मैंने सोचा रजिस्ट्रेशन करूं, प्रभु ने वही वैसा ही मेरे साथ किया, थप्पड़ मारता गया। प्रभु कहा तेरा काम नहीं रजिस्ट्रेशन करने का, तेरा जो काम है चुपचाप करते रहे, ये मेरा काम है, ये कोई डिनोमिनेशन का काम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है ना। आज वो जब वो एक बड़े व्यक्ति है दिल्ली के अंदर, एक बड़ी डायसिस है, उन्होंने बोला आपके पास कोई नाम नहीं है, हम अपना नाम देंगे, हमारा बैनर लगाएंगे, हम जगह देंगे, लेकिन शर्त ये है हम बोलेंगे हमारे पास्टर्स लोग हैं, हमारे लोग हैं, हम इन्हें ट्रेन कर रहे हैं। मैंने बोला पास्टर जय मसीह की, मुझे ऐसा काम नहीं करना है जहाँ झूठ और फरेब हो। हालेलुया। बोला मुझे नहीं चाहिए। वो कह रहे टाइम लीजिए आइए। मैं बोला बस मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु क्या करूं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार हियाव दिया, ढाढ़स दिया परमेश्वर के दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, कि सच में ये काम प्रभु का है और प्रभु ने इसको हमारे मन में डाला है, हृदय में डाला है, और इसी जो इच्छा प्रभु ने डाली है उसे पूरा भी स्वयं वही करेगा। हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी बोला है ना, हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। और मैं जानता हूँ परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं रहेगी। हालेलुया। कभी भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल शैतान होने भी नहीं देगा, और हमेशा वो हमारे विपरीत ही रहेगी, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये 100% में समझ गया, ये मामूली काम नहीं है ना, ये 100% कोई मामूली काम नहीं है, ध्यान में रखिएगा। मैं अपने जीवन की एक सच्चाई आपको बताना चाहूंगा। मेरी एक सोच थी सेवकाई एक परिवार चलाने का जरिया बन सकती है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से मेरी सोच बदल गई। हालेलुया। आमेन। उस दिन से मेरी